हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जब तक हम किसी भी काम में खो नहीं जाते जब तक हम किसी भी काम में खो नहीं जाते तब तक हम स्वयं को समझ नहीं पाते। और ये खोने का समय और खुद को समझने का समय चल रहा है कन्या राशि वालों के लिए। और अगस्त का महीना तो आपको इतना खो जाना है काम में, क्योंकि भाग्य साथ है, कर्म साथ है, कर्म करने की जरूरत है। ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये वीडियो बन रहा है। और ये आपके कन्या राशि वालों के लिए कर्मेश कौन बनता है? बुध महाराज हैं। और बुध क्या है? शानदार स्थिति में हैं। बुध कन्या राशि में ही बैठे हुए केतु के नक्षत्र में हैं 22 अगस्त तक, अर्थात मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र के बुध जो होते हैं, मघा नक्षत्र, ये केतु का नक्षत्र होता है मघा। और केतु कहाँ, मैंने जैसे कहा आपसे कि कन्या राशि में बैठा हुआ है। और केतु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये एक धुआं है, ये छाया है। ये जिस राशि में जिस भाव में बैठता है उस भाव की उन्नति करता है, उस राशि के स्वामी के समान फल देता है। तो स्वाभाविक है, कन्या राशि में बैठा है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो बुध के समान फल दे देगा। और बुध जाकर के केतु के नक्षत्र में बैठ गया है, यानी कि दोहरी सफलता। किन क्षेत्रों में, आइए समझ लेते हैं। यहां से नौकरी करते हैं, अगर नौकरी में कहीं कोई समस्या है तो समझ लीजिए ठीक होने जा रहा है। बॉस आपके काम का श्रेय आपको नहीं देता है तो समझ लीजिए काम का श्रेय देने जा रहा है। आप अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में जाकर बैठा है ना, जैसे मैंने कहा था ना कि केतु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये एक धुआं है। ये गलत फहमी में रखता है व्यक्ति को, ये दुविधा में रखता है, निर्णय लेने की क्षमता इसमें गायब हो जाती है, दूसरे पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है। वो नहीं करना है, दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है आपको, अपनी क्षमता को जानना है और जो काम कर रहे हैं उस काम में खो जाना है। तभी तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे और सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसा करना है। तो नौकरी में और व्यवसायियों के लिए बुध सबसे अच्छा ग्रह होता है, शुद्ध रूप से बनिया ग्रह है बुध। बुध जिसकी कुंडली में अच्छा है तो उसका बिजनेस व्यवसाय अच्छा है। अब बुध जिसकी कुंडली में खराब है, उसके व्यवसाय में कितनी ही मेहनत कर ले, तरक्की नहीं मिल सकती। तो तरक्की चाहिए तो बुध अच्छा होना जरूरी, और बुध अच्छा है। बस ऐसे लोगों के संगत में मत रहना जो गलत हैं। अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखना, काम के प्रति समर्पित रहना, ये आपको करना जरूरी है। तो ऐसा करने में सफल रहते हैं तो ये बुध जो है आपके लिए अच्छा फल देगा। अब मैं आता हूं आपके कुंडली के हिसाब से आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। भाग्य कौन है आपका? शुक्र है। और शुक्र आपका भाग्येश है। और शुक्र भाग्येश केवल नहीं है, ये धनेश भी है। धन का, कुटुंब का, पैतृक संपत्ति का ग्रह भी शुक्र है। वैभव का ग्रह शुक्र होता है, समृद्धि का ग्रह शुक्र होता है, लग्जरी का ग्रह शुक्र होता है। फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, जितने भी दिखावटी चीजें हैं, दिखने में अच्छे अट्रैक्ट करती हैं, वो शुक्र से रिलेटेड होते हैं। शुक्र विवाह से रिलेटेड भी होते हैं। तो शुक्र जो है 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे और आपके लिए शुक्र भाग्येश भी हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, क्या हासिल नहीं कर सकते हैं। आप भी देखते होंगे, आपने अपने आस-पास पड़ोस में ऐसे-ऐसे पटमूर्ख धूर्त लोग आपसे बहुत आगे निकल गए, लेकिन आप जहाँ थे वहाँ खड़े हो गए। इसका मतलब ये है कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में अगस्त में शुक्र अच्छा हो रहा है। जैसे कि कन्या राशि में बैठे हुए केतु के नक्षत्र में ही, जहां पर बुध भी बैठा हुआ है 22 अगस्त तक, केतु के नक्षत्र में ही यानी कि मघा नक्षत्र में शुक्र भी विराजमान रहेंगे। और केतु के नक्षत्र में जब जो जाएंगे, और केतु कहाँ बैठे हैं? कन्या राशि में। कन्या राशि शुक्र का नीच राशि है, यानी कि कन्या राशि में जाते ही शुक्र नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको फिर से मैं बोलूंगा, पैसे तो आएंगे, टिकेंगे नहीं 11 अगस्त तक। फिर से गलतफहमी की शिकार हो सकते हैं आप।
ध्यान रखना है। अपने एनर्जी को बिल्कुल बनाए रखिएगा। आगे मैं बोलूँ कुछ, इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए और मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक और ऑथेंटिक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, सावन का महीना चल रहा है, महादेव से बढ़कर कौन हो सकता है भला? हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वो मैं भी महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। अब मैं शुक्र की बात कर रहा था, भाग्येश की बात कर रहा था, तो ये रहेंगे 11 अगस्त तक इसमें। 11 अगस्त के बाद 22 अगस्त तक ये रहेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। और पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र स्वयं का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, ये स्वयं शुक्र का नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में भला कौन नुकसान करेगा, क्यों नुकसान करेगा? और शुक्र, जैसे मैंने आपको कहा कि वैभव को देने वाला ग्रह है, लग्जरी को देने वाला ग्रह है, आपका साक्षात भाग्येश है, तो भाग्यम फलति सर्वत्र। फिर से मैंने बोला आपको, भाग्य अच्छा सब चीज हासिल कर सकते हैं, तो भाग्य अच्छा है, अपने ही नक्षत्र में बैठेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, उसके बाद क्या, 22 अगस्त के बाद ये सूर्य के नक्षत्र में जाएगा। सूर्य के नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि ये विदेश में रहने वाले जो हमारे भाई बहनें हैं, उन भाई बहनों के लिए, यहाँ एमएनसी में काम करने वाले हम भाई बहनें हैं, या फिर विदेश जाना चाह रहे हैं एजुकेशन वीजा के तहत, वर्किंग वीजा के तहत, पीआर के तहत वहां जाना चाह रहे हैं, इन सब के लिए शुभ समाचार लेकर के आएगा। शुभ समाचार, एक बात, यहीं पर विदेश हाउस में ही शुक्र और बुध का संबंध बना हुआ है, जिसको लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनाता है। चूंकि शास्त्रों में मत भिन्नताएं हैं, कुछ शास्त्र कहते हैं कि त्रिकस्थ होने पर लक्ष्मी नारायण योग भंग हो जाता है, तो कुछ शास्त्रों का मानना है कि कमजोर पड़ जाता है, भंग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कमजोर पड़ गया है, तो अपने, जैसे मैंने शुरू में कहा, आचार विचार और व्यवहार से आप अपने जीवन को बना सकते हैं, इस अगस्त को बेहतर बना सकते हैं। ये स्थिति है। तो यहाँ है, मंगल की स्थिति अच्छी बनी हुई है। मंगल की जहां तक बात करूं मैं, तो मंगल 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे। खासकर मंगल उसके लिए ज्यादा अच्छे हैं जो भूमि से संबंधित काम करते हैं, जो होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो व्यक्ति कृषक हैं, सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य करते हैं, देश से विदेश भेजते हैं, विदेश से स्वदेश लाते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के लिए 2 नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में और मृगशिरा नक्षत्र में। और जो कि शानदार है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाला रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, फ्रेंड सर्कल का सहयोग मिलेगा। और जो क्षेत्र मैंने मंगल से रिलेटेड बताया, उन सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि 16 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में है, जो कि रोहिणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? सोर्स ऑफ इनकम का, चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा जो है आपका मित्र ग्रह है, किसका? मंगल का। तो शुभ फल देगा, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा। और मंगल 16 अगस्त के बाद मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा, जो कि स्वयं का नक्षत्र है, तो और अच्छा, और ही बढ़िया। स्वयं के नक्षत्र में जाएगा तो और अच्छा करेगा। तो ये सब कुछ है, ये मोटा-मोटी तौर पर है। और विस्तार से देखिए, आपकी विस्तार से कुंडली, आपकी कुंडली है, आपका डीएनए होता है। 1 मिनट का अंतर से भी अगर जन्म होता है, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। ये तो थोड़ा आपकी कुंडली में ठीक-ठाक ग्रह हो, तो मार्गदर्शन देने के लिए कि ऐसा-ऐसा हो सकता है, एक मार्गदर्शन के तौर पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, बाकी आपकी कुंडली मायने रखती है। अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे ज्योतिषीय कंसल्टेशन लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर जो टीम आपको समय देगी, उस समय पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।